स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस क्लास में। तो आज का इसका क्लास जो है, चलिए हम शुरू करते हैं। और आप लोगों के रिक्वेस्ट पे जो है ना, आज हम एक क्लास शुरू कर रहे हैं। जो इस हमारे क्लास का नाम है, क्या नाम है? बंगाल का इतिहास। बहुत सारे बच्चों ने ये कहा था कि सर इस पे बंगाल के इतिहास पे जो है ना, ये बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव, तो मीर कासिम, मीर जाफर, अलवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। और तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है ये पूरा क्लास देखें और आज के बाद जो है आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि बंगाल का इतिहास, बंगाल इतना भारतीय इतिहास में इतना मायने क्यों रखता था? बंगाल के मायने क्या थे? तो बंगाल के मायने रखने का कारण ये था कि बंगाल सबसे धनी प्रांत था। ठीक है, तो मुगलों के जितने भी प्रांत थे उनमें सबसे धनी ये प्रांत था। और धनी के बारे में अगर बात करें हम, तो जो बंगाल की उस समय राजधानी थी, वो राजधानी थी मुर्शिदाबाद। ठीक है ना, बंगाल की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। ठीक है, बंगाल की राजधानी कहाँ थी उस समय? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद के बारे में खुद रॉबर्ट क्लाइव लिखते हैं कि मुर्शिदाबाद के सभी लोगों के पास इतना धन है ना, जितना धन कि लंदन के मात्र कुछ एक धनाढ़ व्यक्तियों के पास है। इतना धनी था उस समय मुर्शिदाबाद। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो कहानी शुरू करने से पहले थोड़े से कुछ यहाँ पे हम डेट लिख देते हैं। ठीक है, चलिए 1717। चलिए डेट हाथ के हाथ लिखते जाएंगे। 1717 में क्या होता है ना, फर्रुखसियर। क्या नाम है? फर्रुखसियर। ठीक है ना, फर्रुखसियर जो होते हैं ये मुगल बादशाह, उत्तर मुगल काल जो है, आपको पता होगा कि 1707 ईस्वी के बाद जो है ना, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो है उत्तर मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। और उत्तर मुगल काल के कोई भी शासक जो है ना, इतने मजबूत और टिकाऊ नहीं है। ठीक है ना, मजबूत टिकाऊ नहीं है। तो यहाँ पे फर्रुखसियार ने क्या किया? 1717 में इसने क्या किया? इसने किसको? मुर्शीद। ठीक है ना, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद मुर्शीद कुली खां। ठीक है ना, मुर्शीद कुली खां को इसने बंगाल का क्या बनाया? सूबेदार बनाया कि आप जाइए बंगाल में और वहां का जो है पैसा, जो राजस्व है उसको वसूल कीजिए और फिर आप जो है हमें उसको भेजिएगा। और 1770 में एक काम और ये करता है फर्रुखसियार। क्या करता है? एक काम ये क्या करता है, 3000 रुपये, 3000 रुपये सालाना, 3000 रुपये सालाना, 3000 रुपये सालाना कर का एक ऑर्डर इशू करता है और अंग्रेजों को दे देता है। मतलब अब पहले क्या था, अंग्रेज कोई भी सामान अगर खरीदते हैं तो उनको जो है उस सभी सामानों पे जो है कर देना पड़ता था। लेकिन इसके बाद 3000 रुपये, इसके बाद जो फर्रुखसियार ने ये ऑर्डर इशू कर दिया, तो इसको ऑर्डर इशू करने के बाद सिर्फ साल में एक बार कर देना होता था, वो भी 3000 रुपये का। इसका कारण क्या हुआ कि अंग्रेज अब वहां पे जो है अपना फायदा उठाने लगे। लेकिन अब चूंकि मुर्शीद कुली खां बहुत ही ताकतवर और बहुत ही कद्दावर जो है शासक थे, नवाब थे, तो इन्होंने इनको रोक के रखा। उसके बाद क्या होता है? 1740, 1717 के बाद एक डेट आता है 1740 का, कुली खां की मृत्यु हो जाती है। तो एक आते हैं अलवर्दी। ठीक है ना, एक आते हैं अलवर्दी खां। ठीक है ना, तो अलवर्दी खां आते हैं तो कुछ खास नहीं रहता है अलवर्दी खां के शासनकाल में। ये भी जो है अंग्रेजों को रोक के रखते हैं, अंग्रेजों का वर्चस्व नहीं कायम करने देते हैं। लेकिन अब ये होता क्या है, एक डेट आता है 1756। देखिए ये सारे डेट जो है ना आप याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब अलवर्दी खां का एक नाती होता है। ठीक है ना, अलवर्दी खां का एक नाती होता है। ठीक है ना, और उस नाती का नाम क्या होता है? उस नाती का नाम होता है सिराजू सिराजू दौला। ठीक है ना, उस नाती का नाम होता है सिराजू दौला। सिराजू दौला 1756 में आके जो है नवाब बनता है। और इस नवाब बनने के साथ साथ एक चीज और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव एक होते हैं ना, उनका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनका शासनकाल जो है ना, रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, इनका शासनकाल होता है 1760 से सॉरी माफ कीजिएगा, 1757 से लेके 1760 तक। दूसरा शासनकाल जो होता है वो होता है इनका 1765 से लेके और 68 तक। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिर देखिए सिराजुद्दौला जब बनता है ना, तो उस समय ये रॉबर्ट क्लाइव जो आप देख रहे हैं 1756 1757, तो फिर रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव का थोड़ा सा इंटरफेयर ज्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, इंटरफेयर ज्यादा हो जाता है, तो इस ज्यादा होने के कारण क्या होता है ना कि सिराजुद्दौला अपने 30,000 सैनिकों के साथ, ठीक है ध्यान रखिएगा कभी,
कहीं हो सकता है ना कि आजकल आजकल एग्जामिनर जो है ना कुछ भी पूछ सकता है। 30,000 सैनिकों के साथ ना, 30,000 सैनिकों के साथ ये सॉरी इसको ये तो रुपया का चिन्ह है, ठीक है ना? तो 30,000 सैनिकों के साथ में क्या करता है, ये जो कासिम बाजार स्थित कासिम बाजार, ठीक है ना? कासिम बाजार जो मुर्शिदाबाद में है ना, कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर ना, कासिम बाजार अंग्रेजों की फैक्ट्री, अंग्रेजों की अंग्रेजों की फैक्ट्री को है ना, ये अंग्रेजों की फैक्ट्री पे कब्जा कर लेता है। कौन? सिराजुद्दौला। अब इसके पश्चात जो है ना अंग्रेज बौखला जाते हैं। 1757 जिस दिन होता है ना प्लासी का युद्ध, क्या होता है? प्लासी का युद्ध, प्लासी युद्ध होता है। तो यहाँ तक समझ गया प्लासी का युद्ध क्यों शुरू हुआ? यहाँ से मुर्शिद कुली खां से लेके यहाँ तक प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो सिराजुद्दौला होता है और कौन होता है? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होता है प्लासी का युद्ध। और प्लासी के युद्ध में क्या होता है? सिराजुद्दौला मारा जाता है। अब सिराजुद्दौला के मारे जाने का कारण क्या होता है? सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, ठीक है ना? सिराजुद्दौला का एक सेनापति होता है, उस सेनापति का नाम क्या होता है? मीर जाफर, ठीक है ना? मीर जाफर। एक सेनापति मीर जाफर और दो व्यवसायी होते हैं, दो व्यवसायी, उनका नाम होता है अमीर चंद, ठीक है, और एक का नाम होता है जगत सेठ, ठीक है ना? एक का नाम होता है जगत सेठ। ये दोनों जो है ना, ये एक सेनापति और ये दोनों जाके क्या होता है, ये मिल जाते हैं अंग्रेजों से। और अंग्रेजों से मिलने के बाद जब आपका सेनापति ही मिल गया तो फिर आपको ये तो चलिए फिर भी इनको झेल लेता है वो, लेकिन जब सेनापति ही जाके मिल गया तो फिर जितना इम्पॉसिबल, टोटली इम्पॉसिबल। जिस कारण से वरना सिराजुद्दौला नहीं हारता और दौला हार जाता है। सिराजुद्दौला के हारने के बाद जो है मीर जाफर जो है ना वहां का नवाब बनता है। और फिर मीर जाफर जब नवाब बनता है ना तो थोड़े दिनों तक ही वो सही तरीके से वहां पे करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद जब इसे एहसास होता है कि नहीं, जो है अंग्रेजों का ज्यादा ही इंटरफेरेंस होता है और अंग्रेज कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं, तो फिर ये क्या करता है वहां से कि अब ये भी जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठाना शुरू कर देता है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है ना कि 1760 का एक वो दिन आता है जब इसका एक दामाद होता है, ठीक है ना? इसका एक दामाद, ठीक है, दामाद, दामाद का नाम क्या होता है? मीर कासिम, ठीक है ना? दामाद का नाम होता है मीर कासिम। तो अंग्रेज जो है ना इसको बना देते हैं, इसको बना देते हैं मीर कासिम को। अब मीर कासिम भी जब देखता है कि अंग्रेज का कुछ ज्यादा ही फिर इसमें, जब ये नवाब बनता है उस समय तो ये खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे जब इसे ये एहसास होता है कि नहीं अंग्रेज जो है बहुत परेशान कर रहे हैं, तो फिर अब ये क्या करता है, यही क्या करता है ना, राजधानी को मुर्शिदाबाद से हस्तांतरण करके कहाँ ले आता है? मुंगेर ले आता है, ठीक है ना? मुंगेर ले आता है, बिहार के मुंगेर, ठीक है, मुंगेर में ले आता है, जहां पे इसने क्या किया, बंदूक की फैक्ट्री बनवाई और एक वो जो है बहुत मजबूत किला बनवाया। और उसके बाद यहाँ से जब ये क्या करता है, अब ये देखा कि अकेले फिर भी मैं नहीं लड़ पाऊंगा अंग्रेजों से, तो ये जाता है कहाँ पे? सुजाऊ सुजाऊ दौला के पास, ठीक है ना? सुजाऊ दौला के पास, ठीक है। सुजाऊ दौला कौन है? ठीक है, सुजाऊ दौला कौन है? तो ये जो अवध के नवाब है। और उसके बाद ये लोग जाते हैं शाह आलम के पास, जो कि उस समय मुगल वंश के शासक होते हैं, ठीक है, शाह आलम के पास। और ये तीनों मिलके, ठीक है ना, कौन कौन? एक मीर कासिम, दो सुजाऊ दौला और तीन जो है शाह आलम, ये तीनों मिलके जो है ना ये क्या करते हैं, ये अंग्रेजों से युद्ध करते हैं। तो ये युद्ध होता है 1764 में, जिसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध, ठीक है ना? क्या कहते हैं जिसको हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। तो अब समझ गए हैं कि बक्सर का युद्ध क्यों हुआ था, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो समझ गए, एक नंबर मीर कासिम, दो नंबर सुजाऊ दौला और तीन नंबर शाह आलम। और उसके बाद जो है ये करते हैं। अब देखिए बक्सर के युद्ध के समय जो वहां पे गवर्नर जो था ना, वो था वेंसी टाट, ठीक है ना, वेंसी टाट, ठीक है, वेंसी टाट था वहां का बंगाल का गवर्नर जनरल। लेकिन वेंसी टाट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं था, इसका जो पार्टिसिपेंट किसी प्रकार का नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उस समय अंग्रेजों का जो सेनापति था ना वो था हेक्टर मुनरो। क्या था? हेक्टर मुनरो, ठीक है ना? हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों का सेनापति था। और हेक्टर मुनरो के बीच में और ये जो तीनों है इनके बीच युद्ध हुआ बक्सर के, जिसमें इन तीनों की हार हो जाती है। जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फिर एक डेट आता है 12 दिसंबर, ठीक है ना, 12 दिसंबर 1765। और 12 दिसंबर 1765 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे डेट, इस डेट को याद रखिएगा, एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ है। इस दिन क्या होता है 1765 में, जैसे कि आप देख रहे हैं 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 1765 में रॉबर्ट क्लाइव आते हैं। तो 12 दिसंबर 1765 को एक संधि होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इलाहाबाद की संधि, ठीक है ना? इलाहाबाद की संधि के द्वारा, इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद संधि किसके किसी को होती है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और जो होती है शाह आलम, ठीक है ना, शाह आलम होते हैं रॉबर्ट क्लाइव में। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम, ये ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम कौन थे? मुगल वंश के। इनके बीच जो होता है इलाहाबाद की संधि होती है, और इलाहाबाद संधि के तहत जो है उनको फिर जो है शासन करने दिया जाता है। और इस तरह जो है
ये दोनों प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे